हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट के बारे में। और इस पूरी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा मीडियम फास्ट जो होता है एक लेफ्ट आर्मर, वो कैसे बॉल को जो है ना डिलीवर करता है और कैसे जो है अपनी बॉल से जो है ना वो विकेट्स निकालता है। तो बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक, और मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग के टिप्स और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। जी हाँ, मेरा नाम सुल्तान, क्रिकेट कोच, राजपूत जिमखाना क्रिकेट एकेडमी दिल्ली। देखो होता क्या है, जब एक लेफ्ट आर्म बॉलर जो है बॉल को रिलीज़ करता है तो उसका जो उद्देश्य होता है मैक्सिमम वो स्विंग्स पर जाता है। आपने देखा होगा लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट जितने भी होते हैं उनका बॉल एक्स्ट्रा स्विंग उनको मिलता है, क्योंकि जब लेफ्ट आर्म बॉल डालता है राइट हैंडर को तो एक्स्ट्रा एंगल बनता है। जी हाँ, तो इसी एंगल का फ़ायदा उठाता है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। तो मैं आपको बताऊंगा ग्रिप से लेकर के और उसका रिलीजिंग तक, जब आप बॉल रिलीज़ करते हो उसकी जो मूवमेंट होती है, ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जो बॉलर होता है बॉल को ग्रिप करता है, जैसे राइट आर्मर ग्रिप करता है ऐसे लेफ्ट आर्मर भी ग्रिप करता है बॉल को। तो बॉल का जो ग्रिप रहता है कुछ वो इस तरीके से रहता है, जो हमारी दो फिंगर्स होती है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, वो बॉल की सीम के ऊपर रहती है। यहाँ पर अब देख लीजिए। और जो हमारा थंब होता है ये नीचे वाली सीम के पास यहाँ पर सेट होता है। और यहाँ पर ये हमारा जो एरिया है ये खाली होता है, देख लीजिए आप। यहाँ पर ऐसे नहीं होता, ये इसको जो है हम खाली रखते हैं और रिस्ट को जो है कॉक करके रखते हैं, इसको कॉक बोलते हैं। ये जो हो रहा है ये कॉक है, दिस इज़ कॉक, समझ गए। रिस्ट कॉक रहेगी मीडियम फास्ट की, लेफ्ट आर्मर की, ठीक है। ये हमारा ग्रिप रहेगा, ये हमारा जो है रिस्ट कॉक रहेगा। अब हमें क्या करना है, बॉल को ग्रिप करने के बाद में अपना रनअप जो है ना वो सेट करना है। रनअप सेट करने के लिए आपको जो है ना ज़्यादा लंबा रनअप नहीं लेना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। कुछ मीडियम फास्ट बॉलर्स क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर मैं ज़्यादा लंबा रनअप ले रहा हूँ तो मेरी जो बॉलिंग है वो ज़्यादा तेज़ जाएगी। ऐसा नहीं है। ज़्यादा लंबा अगर आप रनअप ले रहे हैं तो आपका रनअप जो है ना डिसबैलेंस होने के चांस रहते हैं ज़्यादा, और आपका जो है ना कंट्रोल वो हट जाता है। इसमें होता क्या है, मेन चीज़ जो होती है वो एक्यूरेसी होती है। जो लेफ्ट आर्मर होता है उसके लिए एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि गलतियाँ कम करें, कम से कम गलतियाँ, ना के बराबर गलतियाँ होती है, और स्विंग उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा मिले। तो उसमें ज़्यादा लंबा रनअप लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, एक स्मूथ रनअप आपको रखना है, सेट होना है रनअप पे। और जो लास्ट जब आप रनअप लेते हैं हमेशा रनअप को एक्सीलरेट करें। एक्सीलरेट का मतलब है कि आप स्लो रनअप को ले करके चलें और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएँ, और जब लास्ट के 4, 5, 6 स्टेप्स आपके रह जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पर आपको अपना कंट्रोल नहीं खोना है, और अपना जो फोकस है, अपना जो टारगेट है वहाँ पर आपको देखना है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेनली हम क्या सिखाते हैं, देखो जो स्टंप होता है उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको टारगेट करना सिखाते हैं कि वहाँ टारगेट करो। लेकिन बैट्समैन जब शफल करता है, बैट्समैन मूवमेंट करता है लेग स्टंप से और लेग स्टंप की तरफ, या लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ, या और ज़्यादा जो है वाइड एरिया की तरफ, वो जब मूवमेंट करता है, शफल करता है, तो बॉलर जो है ना उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर अपना फोकस टारगेट जो है चेंज कर देता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अपना टारगेट जो है हमेशा सेट रखें, आपको देखें आपको बॉल कहाँ डालना है, और हमेशा हाई आर्म एक्शन रखें। कभी भी लो आर्म एक्शन से बॉल मत डालें, क्योंकि हाई आर्म एक्शन जितना ज़्यादा आपका हाई आर्म एक्शन होगा, हाई आप समझिए, हाई यानी कि ऊंचा, जितना ज़्यादा आप हाई एक्शन लाएंगे, हाई आर्म एक्शन आप लेकर के आएंगे, बॉल जैसे ही पिच होगा तो पिच होने के बाद में जो है वो बाउंस होगा, और बाउंस का ही खेल है। अगर आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी बैट्समैन को खेलने के लिए। तो वो बाउंस कहाँ से मिलेगा, वो हाई आर्म एक्शन से मिलेगा। कभी भी लो आर्म एक्शन मत रखें, हाई आर्म एक्शन रखें। और जो आपका जो फ्रंट आर्म है, जब आप बॉल रिलीज़ करते हैं ये आपका बैक में चला जाता है, इसको बैक आर्म बोलते हैं, ठीक है। जब आप राइट हैंड से करेंगे तो ये बैक में चला जाएगा, बैक आर्म हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट आर्मर जो होता है उसका जो फ्रंट आर्म होता है वो राइट आर्म होता है। तो जो हमारा राइट आर्म होता है उसको हमें हार्ड पुश करना है नीचे की तरफ, ताकि तेज़ जो है हमारा रिलीज़ हो बॉल और हमें जो है मैक्सिमम स्पीड मिले। इसके अलावा अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। देखो जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पीड पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्पीड बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए, स्पीड। ऐसा नहीं है, आप जो है हमेशा स्विंग्स पे जाए। स्विंग्स को जो है आप जितना ज़्यादा हो सकता है स्विंग्स को सीखें। इन स्विंग और आउट स्विंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट के। जब आप लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और आपको इन स्विंग कराना है तो जो शाइनी एरिया है वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। और जब आपको शाइन
बाहर की स्विंग बाहर की तरफ कराना है तो शाइन एरिया अंदर की तरफ रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। देखो ये जो बॉल होता है जब ये नया होता है इसको शाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मीडियम फास्ट बॉलर्स क्या करते हैं, सीम कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सीम कंट्रोल रहे, ठीक है। स्विंग कराने की ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा होगा कुछ बॉलर्स को है ना एक्स्ट्रा स्विंग मिलता है, बॉल अनकंट्रोल हो जाता है, तो वहाँ पर सीम पोजीशन जो है ना आपकी बेटर होनी चाहिए। सीम पोजीशन जो है वो आपको जो है ना एक सटीक लाइन पर बॉल डालने के लिए आपको सपोर्ट करती है। तो सीम पोजीशन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो आपका पिचिंग एरिया है वो हमेशा जो है ना मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ताकि बॉल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन की तरफ हिट करे, उसको खेलने का मौका मिले, वो गलतियां करे उसको विकेट्स, और उसको जो है ना बॉलर को विकेट्स मिले। तो कहने का मतलब ये है जब लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर अपनी बॉलिंग से विकेट्स निकालना चाहता है तो उसको और भी ज़्यादा जो है ना एक्यूरेसी के साथ बॉल डालनी पड़ती है, और उसके पास कुछ वेरिएशंस होते हैं। देखो मैं आपको मीडियम फास्ट बॉलर्स के वेरिएशंस बताता हूँ। एक है आपके पास स्लोअर बॉल। मीडियम फास्ट बॉलर जब स्लोअर बॉल डालता है तो ये बहुत परेशान करता है, और IPL में आप जितने भी देखोगे ना स्लोअर बॉल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है और उन पर विकेट्स मिलते हैं। लेफ्ट आर्म बॉलर्स को जो है ना हमेशा स्लोअर बॉल पर ज़्यादातर चांसेस रहते हैं विकेट्स के, क्योंकि जब बॉल आती है तो बैट्समैन सोचता है फुल स्पीड के साथ वो बॉल आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बॉल स्लो रह जाता है, और वो जो कनेक्शन होता है बैट के साथ वो लेट होता है। लेट होने के कारण जब आप लेट खेलते हैं तो बॉल जो है ना मिस टाइमिंग हो जाती है, और वो जो है कैचेस वगैरह के लिए जाती है बॉल, और फील्डर उसको कैच कर लेता है। तो स्लोअर बॉल आपका जो है बहुत एक अच्छा एक वेरिएशन है। इसके अलावा यॉर्कर, जब आप मीडियम फास्ट बॉलर हैं, अब आप जो है देख रहे हैं कि स्लो ओवर्स चल रहे हैं या फिर ऐसे ओवर्स चल रहे हैं जहाँ पर बैट्समैन जो है हिटिंग करे जा रहा है, तो आपको यॉर्कर्स पे जाना चाहिए। तो यॉर्कर जो है ना लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट के लिए एक बहुत अच्छा वेरिएशन है। लेफ्ट आर्मर है तो आप यॉर्कर को ज़रूर ट्राई करें। दूसरा आपका वेरिएशन हो गया यॉर्कर। तीसरा आपको मैं बताता हूँ, देखो एक वेरिएशन होता है हमारा क्रॉस सीम। जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट होता है वो क्रॉस सीम बॉल भी कराता है, उसका एक वेरिएशन होता है क्रॉस सीम। होता क्या है, जब एक बैट्समैन शफल करके इधर से उधर मैक्सिमम शॉट्स के लिए जो जाता है, जैसे कि उसको लेग स्टंप पे वो पहले से ही उसने अपना गार्ड ले रखा है, ठीक है, अब वो शफल करके ऑफ स्टंप की तरफ चला गया, उसने लेग स्टंप्स को दिखाया है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो बॉलर क्या करता है, बॉलर को जो है ना बॉल अब ना तो मूवमेंट करानी है इधर उधर, क्योंकि उसके पास स्टंप्स होते हैं हिट करने के लिए, तो वो क्रॉस सीम करता है। जब बॉल क्रॉस सीम कराएगा वो बॉल तेज जाएगी और सीधी जाएगी, बॉल मूवमेंट नहीं करेगी। तो फिर जैसे उसने निशाना लगाया स्टंप्स पर, तो बॉलर का जब निशाना होता है, लाइन लेंथ जो होती है वो स्टंप्स पर होती है, वहाँ पर उसको स्टंप्स हिट करने के चांसेस मिलते हैं, और बैट्समैन जो है मिस कर जाता है बॉल को। तो क्रॉस सीम जो है बहुत अच्छा एक वेरिएशन है, अगर आपको जो है स्टंप्स को हिट करना है, आप टारगेट अगर आप स्टंप्स को रख रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ बाउंसर, चौथा वेरिएशन। एक लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर जब अटैक करता है, इसको बोलते हैं अटैक, जब अटैक करता है तो उसको जो है बाउंसर और शॉर्ट पिचेस डालना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बैट्समैन जो है घबराता है। देखो उसको जब वो शॉर्ट पिच बॉल डालेगा, उसको बॉडी एरिया पे बॉल आएगा, हेड के एरिया पे आएगा, शोल्डर के एरिया पे आएगा, और वहाँ से स्विंग भी मिलेगा, अंदर भी आती है बॉल आएगी उसकी तरफ। तो ये एक डेंजर बॉल होती है बैट्समैन के लिए, ये ज़रूर आजमानी चाहिए। और बाउंसर बॉलर को अगर आप मीडियम फास्ट है तो आना ही चाहिए। अब स्लोअर बाउंसर भी आ गए हैं, स्लोअर बाउंसर आपने देखे होंगे, स्पीड कम होती है, बॉल लेट आती है, जब बैट्समैन फुल शॉट के लिए जाता है, हुक के लिए जाता है, तो बॉल जो है मिस टाइमिंग होती है, कनेक्शन जो है बैट का वो टाइम पर नहीं हो पाता है, वहाँ पर कैचेस होते हैं। तो बाउंसर भी आपको आना चाहिए। बाउंसर स्लोअर बाउंसर भी जो है आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके वेरिएशन है। देखो आप ये समझो, मैं आपको बताता हूँ, राइट आर्म लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट सब कुछ लगभग सेम सा ही होता है, लेकिन होता क्या है, जब एक बैट्समैन बैटिंग करता है कहीं पर भी, वो नेट्स में बैटिंग कर रहा है, वो प्रैक्टिस मैचों में बैटिंग कर रहा है, टूर्नामेंट्स में, लोकल टूर्नामेंट्स में, कहीं पर भी बैटिंग कर रहा है, उसका जो ज़्यादातर सामना हो रहा है वो राइट आर्मर से होता है, क्योंकि राइट आर्मर ज़्यादा होते हैं, लेफ्ट आर्मर कम होते हैं। तो जो चीज़ बैट्समैन ज़्यादा खेलता है उसमें उसका परफेक्शन होता है, और जो चीज़ कम खेलता है, जिसको वो कम, जो भी बॉलर कम खेलेगा बैट्समैन, उसका परफेक्शन उसमें कम होगा। समझ में आ गया बात? तो जब लेफ्ट आर्मर, 3-4 बॉलर हमारे पास राइट आर्मर है, एक बॉलर हमारे पास लेफ्ट आर्मर है, तो बैट्समैन ये सोचता है मुझे ठीक है, मैं ज़्यादा राइट आर्मर को खेले जा रहा हूँ, लेफ्ट आर्म आ गया, तो उसे हल्का सा हिचकिचाहट होती है, उसको खेलने में आता तो है, लेकिन हिचकिचाहट होता है, उसका जो रिदम बना होता है वो टूट जाता है। राइट आर्मर को खेलते खेलते जो रिदम बन जाता है वो लेफ्ट आर्मर के आते ही वो टूट जाता है, वहाँ उसको जो है ना गलती करने का एक चांस रहता है बैट्समैन को, तो उसी का फ़ायदा लेफ्ट आर्मर जो है उठाता है। देखो बॉल सेम रहती है,
एंगल सेम रहते हैं लगभग जंप एरिया और जो उसका पिच का जो एक डिस्टेंस होता है सब कुछ लगभग सेम ही तो होता है, सेम बॉल होती है। होता क्या है बस जो मैंने आपको फ़र्क बताया कि जो परफेक्शन रहता है वो राइट आर्मर का ज़्यादा होता है। आप देखो किसी भी आप टीम में जाओ तो आप लेफ्टी बैट्समैन कम देखोगे, राइटी ज़्यादा देखोगे। सेम प्रॉब्लम बैट्समैन को लेकर के भी आती है। जब बॉलर एक राइट आर्मर होता है वो बॉलिंग कराता है बैट्समैन को, अभी वो राइट हैंडर को कराया जा रहा है, अचानक से वहाँ पे एक बैट्समैन लेफ्ट हैंड आ गया या दोनों ओपनर जो है लेफ्टी राइटी है, तो जो मीडियम फास्ट बॉलर है उसको जो है प्रॉब्लम होगी 100% पिचिंग कराने में बॉल को, जब दोनों तरफ से जो है बैट्समैन राइटी और लेफ्टी होंगे। वैसे ही जब एक राइटी और लेफ्टी बॉलर बैट्समैन को बॉलिंग कराता है तो बैट्समैन को भी दिक्कत होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है नेचुरली, बिना कुछ करे ही जब लेफ्ट आर्मर आता है तो एक दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मेरा इस पर परफेक्शन कम है, मैंने राइट आर्मर को ज़्यादा खेला। तो अपनी बॉल को और एक्यूरेसी के लिए और इम्पोर्टेंट बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर देखो किसी एकेडमी में हो, आप अपनी लेफ्ट आर्म स्किल को आप बढ़ाना चाहते हो तो ज़्यादा कभी भी आप तेज़ पे तो मत जाइए कि मुझे बहुत तेज़ बॉल डालना है। बहुत तेज़ बॉल डालने के चक्कर में आपका फिटनेस ख़राब होगा, ठीक है, और आपका लाइन लेंथ ख़राब होगा। आप हमेशा जाइए लाइन लेंथ पर, आप लाइन और लेंथ की ड्रिल्स कीजिए, आप स्विंग्स की ड्रिल कीजिए, आप वेरिएशंस की ड्रिल्स कीजिए कि आप वेरिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉलिंग में लाएँ, स्विंग अपनी बॉलिंग में लाए, ज़्यादा स्विंग आपको मिले, रिवर्स स्विंग आपको आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी आप अगर एक मीडियम फास्ट बॉलर हैं, आपने देखा होगा अनकंट्रोल्ड जो बॉलर होते हैं ना वो हमेशा फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान देते हैं टीम को। आपने देखा होगा वाइड्स जा रही हैं, वहाँ से और एक्स्ट्रा रन 22 के जाने के चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा वाइड अगर आप बॉल डाल रहे हैं, अपनी टारगेट पर बॉल नहीं डाल रहे हैं तो वहाँ पर बैट्समैन कट के लिए खेलता है, वहाँ पर मैक्सिमम रन्स मिलते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें अनकंट्रोल नहीं रहना, कंट्रोल रहना, स्विंग से, अपने स्किल से, अपने वेरिएशन से जो है हमें विकेट्स निकालने हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें नहीं है किसी भी बॉलर के लिए, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो मीडियम फास्ट हो, लेफ्टी हो, राइटी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ही वीडियो में हर चीज़ को बता पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा आपको एक ब्रीफिंग करना वो पॉसिबल है। तो जब मैं आपको कोई वीडियो बना करके देता हूँ, जैसे मैंने आपको लेफ्ट आर्मर की बना करके दी है, तो मैंने ब्रीफिंग दी आपको, ये डिटेल्ड एकदम से आपको हर चीज़, एक लेफ्ट आर्म बॉलर का पूरा लेसन, पूरी की पूरी बुक इस वीडियो में नहीं आ सकती। तो जितना मैंने आपको बताया, अगर उससे अलग भी आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आओ, वहाँ पे मेरे से पूछो, सर इसके बारे में बताइए, मैं लेफ्ट आर्मर हूँ, मेरा लैंडिंग कैसा होना चाहिए, मेरा लोडिंग कैसा होना चाहिए, मैं आपको बताऊँगा। इसके बहुत सारे लेसन हैं लेफ्ट आर्म के भी, आप कमेंट में आओ, मैं आपको बताऊँगा 100%। क्योंकि जो मैंने वीडियो पहले स्पिनर्स के बारे में बनाई थी तो वहाँ पर जो है ना कुछ मेरे पास कमेंट आए थे, लोगों ने वीडियो को पसंद करा था, बोला था सर आपने जो है ये वीडियो बनाई है बॉलर्स के बारे में, स्पिनर्स का, आप मीडियम फास्ट के बारे में बनाइए, लेफ्ट आर्मर के बारे में भी बनाइए। तो ये वीडियो मैंने लेफ्ट आर्मर के लिए बनाई है। ऐसे ही मैं आपके रिक्वेस्ट पर और भी वीडियो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और जो मैं ट्रायल्स की वीडियो डाल रहा हूँ, आप उस वीडियो को उसको प्लीज़ देखें, क्योंकि ट्रायल्स आपको भी देना है, आपको भी टीमों में आना है, ठीक है। और जितने भी नेक्स्ट ट्रायल्स होने वाले हैं उनकी भी वीडियो मैं बनाऊँगा। तो प्लीज़ इन सारी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आशा करता हूँ आप मेहनत करेंगे, एक अच्छे बॉलर बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।